नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपिनियन भारत पर। लॉरेंस बिश्नोई आज की तारीख में वो नाम है जिससे ना तो कनाडा अछूता है ना ही भारत का कोई शख्स। लॉरेंस बिश्नोई आज की तारीख का वो नाम है जिससे हर कोई थर थर काँप रहा है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे राजनीति हो। इस दंगल में लॉरेंस बिश्नोई ने जो डर कायम करके रखा हुआ है, इसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। सर, लॉरेंस बिश्नोई का नाम जब से सुर्खियों में आया है, एक तो डर का माहौल बन गया है। पप्पू यादव को कभी धमकी मिल जाती है, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है, एपी ढिल्लोन के घर के बाहर फायरिंग हो रही है। ये क्या लॉरेंस बिश्नोई ने देश में फिर से ये गैंगस्टर कल्चर शुरू कर दिया है? क्या लग रहा है? देखिए आप जो बात बोल रहे हैं ना, देखिए बात तो इस पर चर्चा होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो बात बोल रहे हैं कि पप्पू यादव हो या सलमान खान हो या एपी ढिल्लोन हो, तो लॉरेंस भाई साहब ये बताइए, लॉरेंस एक धमकी दी है, हालत खराब है सभी का, ठीक है। बाकी ये बताइए, जब सलमान खान का खुद का व्यक्ति, खुद का जाति पकड़ा जा रहा है, जो खुद मांग रहा है कि सलमान खान 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, हमको पैसा दे दो, तुम्हें मार देंगे, लॉरेंस का नाम लेके, ठीक है। और पकड़ा जा रहा है, किसका व्यक्ति है? जाति सलमान खान का, ठीक है। तो जितना शौक लॉरेंस के नहीं है ना मारने के लिए, उतना जल्दी उनके कौम में है कि जल्दी सलमान खान मर जाए। अरे वो तो कह रहे हैं कि पैसे दे दिए हैं उनको, वो तो पैसों पर काम करने वाले लोग हैं, लेकिन इस पूरे गिरोह का जो सरगना है वो तो लॉरेंस बिश्नोई है। और ये इतना बड़ा गैंगस्टर। आज मैं खुला बोलता हूँ, मुसलमान 2 किस्म के हैं। एक सच्चा मुसलमान है, जो देश हित के बारे में बात करता है, और एक जो गद्दार मुसलमान है, वो बात करेगा किसके बारे में? सलमान खान के बारे में, दाऊद के बारे में, क्योंकि कितना ही मुसलमान गलत रहेगा ना, हिंदू जो बोलेगा वो नहीं करेगा, ये मान लो। हिंदू कुछ भी कह देगा ना। लॉरेंस बिश्नोई को ये हिंदू समाज भी तो कह रहा है कि भाई ये सनातन का मसीहा आ गया है, भारत को बचाने वाला आ गया है, हिंदू धर्म को बचाने वाला आ गया। गैंगस्टर है, गैंगस्टर को गैंगस्टर नहीं समझ के कहीं हिंदू धर्म का मसीहा समझ लिया है लोगों ने। आप सलमान खान के क्या मानते हैं? एक बॉलीवुड के एक्टर है, वो कलाकार है, वो सुशांत सिंह के मानने वाले के एक्टर मानते हैं। लोग गाड़ियां चढ़ाने वाले पे एक्टर मानते हैं। दाऊद के साथ जिसका फोटो मिलता है आपका, उसका एक्टर मानते हैं। एक्टिंग करते तो एक्टर तो है ही है ना महाराज। एक्टिंग तो हमारे ये भी करते हैं। कौन करता है? बताते हैं। एक्टिंग हमारे संजय दत्त भी करते हैं, तो भी तो एक्टर मान ले, उनको एक्टर मान ले। वो भी उनका भी जो क्राइम के साथ जुड़ा हुआ था ना, सजा करके आए ना, सजा उनका पूरा हुआ, तो एक्टर नहीं हुए क्या? नहीं मानते हम एक्टर। जो देश के तोड़ने की बात करेंगे, जो सिर्फ सनातन धर्म से, हिंदू से पैसा कमाने की बात करेंगे और उसको गलत सोचने की बात करेंगे, हम नहीं मानते। और रही बात, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है या नहीं, पहले बताइए आप। गैंगस्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गैंगस्टर नहीं है। क्या है फिर लॉरेंस बिश्नोई? वो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, हमारे भगत सिंह को मानने वाले व्यक्ति है, तो कैसे हो जाएगा? अरे कह रहे अपराधी हैं भाई, जेल में सजा काट रहे हैं। अरे यार, कह रहे कम उम्र में ही हथियार लहरा दिए थे। केस तो हम पे भी लगा हुआ है, तो क्या हम देशद्रोही हैं? गैंगस्टर है भाई, केस तो हम पे भी लगा हुआ है, तो क्या हम देशद्रोही गैंगस्टर हो गए? भाई केस लगाना आम बात है, साबित करो ना भाई। जेल में, अरे वो तो जेल में है भाई साहब, वो तो जेल में है ना, साबित करो ना। हेलो, वो तो जेल में है ना, साबित करो ना। और रही बात सलमान खान, तो साबित हो रखा है, क्यों गैंगस्टर भी है, देशद्रोही भी है, और लोगों को मारा भी है। सर, ये भी कह रहे सलमान खान ने भी काले रन का शिकार किया था, वो काफी पुराना मैटर है, 1998 का मैटर है। अभी कह रहे लॉरेंस बिश्नोई अपनी फेम के लिए, अपने आप को जो है कहीं ना कहीं बड़ा दिखाने के लिए सलमान खान को टारगेट कर रहा है, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है भाई। अरे हेलो सुनिए ना, अरे भाई हेलो बोलने दो। पहली बात, मैं इनको ये 20 साल पुराना मैटर है, ठीक है। अरे सुनिए ना, बोलिए। अरे 20 साल पुराना मैटर है ये, ठीक है। 20 साल में इधर 10 साल बीजेपी सरकार है, ठीक है, उधर 10 साल 15 साल कांग्रेस सरकार में एक कांड हुआ था, ठीक है। कांग्रेस सरकार में कांड हुआ था, ठीक है। अगर इस धरती पे ऐसे से पैदा लिए हैं कि सबका काम फिक्स है, ठीक है, अपने अपने टाइम पे सब आए, ठीक है। लॉरेंस आज आया है, उसका समाज तो कैसे लड़ रहा था ना, जब उसका समाज को लगा कि अब हमारे से कुछ नहीं हो सकता, तो लॉरेंस तो पैदा लेगा ना। आप कह रहे हैं ये सनातनी हीरो है, तो करनी सेना के अध्यक्ष ये क्यों कह रहे हैं कि लॉरेंस को मारने वाले को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा? ये क्यों कह रहे हैं कि चाहे पुलिस वाला मारे, चाहे जेल के अंदर कोई कैदी मारे, इनाम दे देंगे? सुनिए, करनी सेना से हम भी भाई, हम तो नहीं बोले। अरे अध्यक्ष तो कह रहे हैं ना कि लॉरेंस को मार दीजिए, गैंगस्टर गुंडा है। भाई कौन से दुनिया में रह रहे हो? वही हमारे करनी सेना जो हमारी बहन है,
वही बोल रहे हैं कि जे आज बोले हैं 1 करोड़ का धमकी दिए हैं कि मार दो लॉरेंस के 1 करोड़ रुपए देंगे। वो व्यक्ति खुद कह रहे हैं कि जब हम कल निकाले थे, रैली निकाले थे खिलाफ में, किसी के खिलाफ में, आप क्यों नहीं हमारे साथ आए थे सपोर्ट में? वो हमारी बहन बोल रही है ना, हमारी बहन बोल रही है ना, बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं खड़े हुए थे? हमारी बहन बोल रही है कि सिर्फ वो पब्लिसिटी के लिए, वो अपने पब्लिसिटी के लिए खड़े हो रहे हैं, और वो 1 नंबर के जिहादी व्यक्ति है। और सुनिए 1 सेकंड, आपको दिखाता हूँ सबूत। वो जिहादी है, ठीक है, वो हिंदू है ही नहीं। कौन हिंदू नहीं है? वो जो बोल रहा है कि हम 1 करोड़ रुपए सेना के अध्यक्ष आप कह रहे हैं हिंदू है ही नहीं वो। नहीं, अध्यक्ष जो बोल रहा है कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे, लॉरेंस को मार दो, लॉरेंस को मार दो, वो हिंदू नहीं है भाई साहब। पहली बात देख लीजिए। अरे राजपूत है भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप हिंदू नहीं है? अरे नहीं है, नहीं है, अरे हो ठाकुर तो हम भी हैं, उसका मतलब क्या? ठाकुर तो हम भी हैं, हमारा धर्म से बड़ा कुछ है क्या? धर्म कहाँ आ गया महाराज यहाँ पे? हाँ धर्म है, करनी सेना हमारा धर्म है, हमने नहीं बोला। होते हैं। करनी सेना बजरंग दल आरएसएस हमारा धर्म है, हमने नहीं बोला। और जो बोला है वो पब्लिसिटी के लिए बोल रहा है, अपने फायदे के लिए बोला है। लॉरेंस पब्लिसिटी नहीं कर रहा क्या? लॉरेंस पब्लिसिटी नहीं कर रहा क्या? क्या लॉरेंस सलमान खान को टारगेट करके पब्लिसिटी नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, भाई साहब जब तक नहीं कर रहा है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, धर्म के बाद ही होता है हमारा कार्य। कार्य क्या होता है? हम पूजा पाठ करके चलते हैं, किसको ठोकना है ठोक दूंगा वहीं। पहली बात, ये लॉरेंस बिश्नोई है ना, हिंदुस्तान में नंबर 1 का हीरो है। हाँ, जेल में है, गैंगस्टर है क्या? साहब सुनो, जेल में बैठे हुए किसी का पेशाब निकल जाए, अच्छा, बात समझ रहे हो? पप्पू यादव, अरे भाई इधर कैमरामैन फोकस करो, इधर कैमरामैन, पप्पू यादव का पेशाब निकालने वाला। पप्पू यादव कह रहा है 2 टके का गैंगस्टर है, ठोक दूंगा। कह रहा है 24 घंटे दो, कह रहा है 24 घंटे दो, 24 है, पेशाब निकल गई, पेशाब निकल गई पप्पू यादव की। अब क्या बात कर रहे हैं? कहने का मतलब हिंदुस्तान में पप्पू यादव का पेशाब निकालने वाला लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे हुए पेशाब निकाल दिया। ये कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को जो है ये बिश्नोई समाज के युवा विंग का अध्यक्ष बना दिया गया है, इन्हें चुनाव भी लड़ना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहिए, ये चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए पहली बात, चुनाव लड़ने के अभी मैं क्या बोल रहा, आपने क्या बोला कि ये करनी सेना का अध्यक्ष है। बताइए। ये व्यक्ति, गौर से देखिए कैमरामैन, ये व्यक्ति किसके साथ खड़ा है? ये हो सकता है क्या हमारे करनी सेना का अध्यक्ष? हमारे देखिए ये गद्दार, ये गद्दार, देखिए क्या लिख रखा है, क्या है ये? करनी सेना का अध्यक्ष है क्या? ये हमारे भाई लोग, हमारे करनी सेना के जो हम लोग हैं, हम नहीं मानते इसको। ये कहां से आ गया? ये अपने आप बोलता है कि मैं करनी सेना का अध्यक्ष हूं। भाई साहब, हम भी करनी सेना में जुड़े हुए हैं, हम बजरंग दल में जुड़े हुए हैं, आरएसएस में। क्या सलमान को अभी भी आपको लग रहा है कि अभी भी माफी मांगनी चाहिए क्या? क्योंकि कह रहे हैं कि सुनिए ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोर्ट ने सजा उनको दी है, कानूनन प्रक्रिया के हिसाब से सलमान को सजा मिली है, तो अभी माफी मांगना कह रहे हैं कि दबाव बना रहे हैं। भाई साहब बताइए, सजा मिला है ना, सजा मिला है ना, संजय दत्त को सजा मिला तो सजा काट के पूरा कर लिए, ठीक है। सलमान खान आप जेल में कितने दिन रहे हैं? 13 दिन और 2 दिन, मात्र 15 दिन। अरे तो कोर्ट ने न्याय किया ना भाई साहब, ये कौन है न्याय करने वाला? होता कौन है? देश कौन होता है? देश के जनता से बड़ा कोर्ट है क्या? जब देश के जनता बोल रहा है, उस समाज के लॉरेंस बिश्नोई समाज बोल रहा है किसको सजा होना चाहिए। जानवर मारने पे पता कितने साल की सजा है भाई साहब? आदमी को मार देंगे तो मतलब आप ये कह रहे हैं, 20 साल की सजा है। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी को भी धमकी देना, उसके घर के बाहर फायरिंग करना, ये मुखबरी करना, ये रैकी करना, ये सब कानून के हिसाब से सही है? लॉरेंस जेल में है, एक समाज के हिसाब से ही सही है। अरे लॉरेंस जेल में है, बस समझ जाइए, लॉरेंस जेल में है। जब शेर जेल में है तो ऐसे हो रहा है। और ठीक है, आप जो बात कर रहे थे ना, होड़ दबंग दबंग, टाइगर जिंदा है, टाइगर अभी पिंजरा में है, ठीक है, टाइगर अब पिंजरे में है। जिस दिन अगर शेर बाहर आ गया ना, टाइगर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि शेर होता है, भाई साहब, ठीक है, टाइगर का बाप है शेर। अभी महाराष्ट्र के एक शख्स ने ये भी कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, तुम्हारे पास भले शूटर हो, मैं खुद 5000 शूटर लेके खड़ा हूँ, और सलमान भाई को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। ये सुना है आपने? अब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इसके लिए संविधान नहीं है? है कौन? 1 मिनट भाई साहब बोलने दोगे? क्या इसके लिए संविधान नहीं है? लॉरेंस के लिए संविधान है, देश के हिंदुओं के लिए संविधान है, पर ये जो बोल रहा है कि मेरे पास 5000 शूटर है, क्या इसके लिए संविधान नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये बाबाराम भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं? हम तो मानते हैं, हमारे जो आइडियल हैं हम तो मानते हैं, हमारे सनातन धर्म को फॉलो करते थे, हम मानते हैं, ठीक है। बाकी आज डेट में जो हमारे भीमराव अम्बेडकर की जो राजनीति सेक रहे हैं ना, वो गलत है और हमारे आइडियल हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई
महाराष्ट्र में सरकार जो है बीजेपी की है, गुजरात में सरकार जो है बीजेपी की है, साबरमती में लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कैद है। इन तमाम घटनाओं की जिम्मेदारी अगर लॉरेंस बिश्नोई ले रहा है तो कानूनी महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि सरकार बीजेपी की है, गुजरात में सरकार बीजेपी की है, तो करेगी अगर लॉरेंस बिश्नोई तमाम घटनाओं की जिम्मेदारी ले रहा है तो उसके बाद भी सरकार कस्टडी में क्यों नहीं ले रही है? सरकार क्या मिली हुई है? भाई समस्या कहाँ आ रही है? कौन रोक रहा है सरकार को? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पे धारा 268 लागू है। ये ऐसी धारा है जिसपे कोर्ट या किसी भी राज्य के जिला कोर्ट उन लोगों का सारा आदेश उस समय समाप्त हो जाता जब धारा 268 लगती है। धारा 268 का मतलब ये होता है कि वो अपराधी अगर बाहर आएगा तो भाई साहब पब्लिसिटी ज्यादा होगी, इसलिए इस पे धारा 268 लगा है। तो इसलिए कोई भी पुलिस उसको कस्टडी में ले ही नहीं सकती। जी हाँ। और आपका सवाल क्या है? बड़े अपराधी हैं, कह रहे भाई सब कुछ गुनाह कबूल कर रहे हैं वो, और जेल में बैठ के अगर चला रहे हैं तो सरकार को ये नहीं मालूम कि भाई जेल में बैठ के हो कैसे रहा है ये, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? एक मिनट, दाऊद भी तो बहुत बड़ा अपराधी था, दाऊद जैसे की भी तो अपराधी था। आप ये कह रहे हैं कि लॉरेंस और दाऊद एक ही थाली की चटनी? मैं देखो भाई साहब, अगर लॉरेंस बनना पड़ता दाऊद को खत्म करने के लिए। सलमान खान और शाहरुख खान क्या है? ये भाई दाऊद के गुर्गे हैं। बाबा सिद्दीकी क्या है? सारा पैसा बॉलीवुड का ब्लैक को व्हाइट करके दाऊद के पास ट्रांसफर करता था, वही काम आज भाई साहब ये लॉरेंस बिश्नोई रोक रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? महाराज सरकार का काम है लॉरेंस का, सारा चीज सरकार ही करेगी। तो पहले सरकार क्या कर रही थी? जेल में था वो बंदा करेगा भाई, जेल में लॉरेंस बिश्नोई देखो एक मिनट रुक जाए यार, अरे रुक जाए यार, एक मिनट रुक जाए, मैं जवाब तो जवाब देने दो। आप देखो, आप कह रहे हो सरकार क्या करेगी? सरकार देखो, सरकार को भी पता है कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं गलत नहीं है, कहीं गलत नहीं है। अगर लॉरेंस बिश्नोई को गलत लगेगा ना तो सरकार उसी दिन उसको ले लेगी कंट्रोल में। सरकार बेवकूफ नहीं है, गृह मंत्रालय बेवकूफ नहीं है। अजीत डोभाल चश्मा लगा के ऐसे नहीं बैठे, वो अभी नाप तौल के बात करते, देखते क्या हो रहा है। उन्हें जिस दिन लगेगा कि लॉरेंस बिश्नोई खतरा है इंटेलिजेंसों के लिए, हमारे देश के लिए, तो भाई अजीत डोभाल क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। तो अब अजीत डोभाल हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं। और सुनिए भाई साहब, मेरे को इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि कनाडा के भाई साहब पैर थरथरा रहे। वही करता था ना कनाडा, खालिस्तानी को पालता था, हमारे तिरंगे को पैर से अपमानित कराता था कनाडा। वो पाकिस्तान जो हाफिज सईद को पालता था, हाफिज सईद को पालता था, ऐसे ऐसे आतंकवादियों को पालता था। अगर भारत एक शेर एक गौरक्षक को पाल लिया है तो क्या दिक्कत हो रहा है? गौरक्षक को पाल लिया, गौरक्षक है भाई लॉरेंस बिश्नोई गौरक्षक है। भाई साहब सुनिए, अरे बिल्कुल है यार, क्या बात कर रहे हैं आप? खुला इंटरव्यू देखिए ना, वो बोल रहे हैं मैं बाहर जिस दिन निकलूंगा गौ सेवा करूंगा, गौ पालूंगा, जानवर पालूंगा। और इन लोग क्या बात करते हैं? मैं जेल से निकलूंगा, मैं लॉरेंस के ठोक दूंगा। आपको कैसे भरोसा? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो वो कह रहा है वो करेगा? जेल से बाहर निकल के कुछ और कुछ शुरू कर दिया। भाई साहब हमें भरोसा है ना। अरे सर, जेल के अंदर रह के अगर कोई जेल के अंदर रह के इतना कुछ बड़े कांड कर सकता है तो बाहर आके तो पता नहीं वो क्या। आप मौका दीजिए, आप मौका दीजिए। क्या मौका? किसी और को ठोकने का? मैं तो अरे भाई साहब, मैं तो पीएम छोड़िए, देश का जो राष्ट्रपति है, मैं इनसे अनुरोध लगाता हूँ कि एक बार लॉरेंस का माफ करिए, सजा माफ कर दीजिए, और फिर देखिए लॉरेंस ऐसा व्यक्ति निकलेगा कि बॉलीवुड का सबसे पहला हीरो ये रहेगा, और सबसे पहले जो कमाई के मामले है ना, बॉलीवुड के रिकॉर्ड मिनटों में तोड़ देगा। अच्छा, ठीक है। हाल ही में भारतीय सिनेमा के एक डायरेक्टर है, उन्होंने ये भी कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा गुड लुकिंग कोई भी नहीं है बॉलीवुड में। अगर ये बॉलीवुड में आते हैं या उन पर बायोपिक बनती है तो कह रहे सुपर हिट। भाई साहब पिक्चर बना रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, तो अभी पिक्चर बनने वाले इनके ऊपर। ये तो मूवी बना रहे हैं, जैसे संजय दत्त जेल में रह के मूवी बना सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बना सकते हैं? एक बात बोलो, जो भारत तिरंगे को अपमानित करे, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करे, जो भारत को गाली दे, वो तुम्हारे लिए आइडियल है भाई साहब। अरे सरकार क्या कर रही है? आप ये कह रहे हैं सरकार फेल हो गई है, इसलिए सरकार को क्या लॉरेंस का सहारा लेना पड़ रहा है? सरकार चला नहीं पा रहे हैं क्या? सरकार लॉरेंस को आना पड़ रहा है। सरकार यार किसी के सरकार जेल में बंद अपराधी आप कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी ले रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार को चुन के लोगों ने भेजा है, लोकसभा चुनाव हुए हैं, उनका कोई महत्व नहीं है और जेल से चलेगी भाई साहब। ये सरकार गलत जान रही है, सरकार गलत नहीं कर रहा, लॉरेंस बिश्नोई इसको छूट दे रखी है। अब सरकार क्या अपराधियों, एक मिनट रुक जा यार, सरकार ये थोड़ी ना करेगी अपराधियों को जाके माला पहनाएगी, आरती उतारेगी। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? अपराधियों को कहते हैं ना नो इफ नो बट, सीधा खटाखट, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। तो